हेलो क्लास 12th वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और इसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर हम लोगों को बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर का यहाँ पे दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर पार्टनर का कैपिटल जो है वो बार बार चेंज हो रहा है और फिक्स्ड में अगर वो फिक्स्ड है तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का केस हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो है वो है करंट अकाउंट। तो सिंपल वे में हम लोग ये जानना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। मींस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, लेकिन उसके बाद का जो मेन है कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो वो सबसे मेन ये है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। सबसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017। देयर कैपिटल वेयर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल ए का है। अब ये ए पे और कैपिटल निकालना है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2500। बी जो है यहाँ पे उसको मंथली सैलरी मिल रही है थर्ड पॉइंट बोल रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन रेशियो ऑफ 3:2। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंट बनाए, जो लास्ट में आएगा वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो पार्टनर्स के बीच में 3:2 में हम लोग डिवाइड करेंगे। इन दोनों को रेशियो 3:2 में इन लोगों को मिलेगा प्रॉफिट। फिर फोर्थ पॉइंट है, ए विड्रॉ ₹48,000, बी ₹40,000। मीन्स यहाँ पे ए 48,000 निकाल रहा है और बी 40,000 निकाल ले रहा है कैपिटल में से। मीन्स ये क्या है, ये है ड्राइंग्स। ए और बी जो पैसे निकाल रहे हैं वो ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, तो ए की ड्राइंग्स है 48,000, बी की ड्राइंग्स है 40,000। फिर फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ कह रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू बी ₹1500 फॉर ए एंड ₹1100 फॉर बी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होने के बाद इन लोग डायरेक्ट हम लोगों को चार्ज नहीं करना, इस पे चार्ज करके अमाउंट निकाल करके दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होने पे ए का जो अमाउंट आया है वो 1500 और बी का जो अमाउंट आया है वो है 1100। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, इसमें है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹2,07,400। मीन्स इसका एंडिंग ईयर कहाँ है, ये तो ओपनिंग ईयर है 1 अप्रैल 2017 और एंडिंग ईयर है 31 मार्च 2018। और जो प्रॉफिट हो रही है एंडिंग ईयर में वो प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 2,07,400।
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। मींस कैपिटल हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है वो फॉर्मेट देखना होगा और उस फॉर्मेट को समझना होगा। आपके बुक्स में ऑलरेडी फॉर्मेट दिया होगा, एक बार देख लेना कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इन दोनों में चेंजेस क्या है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो क्या काम करता है, वो प्रॉफिट निकालने का काम करता है। मींस कि हमें प्रॉफिट हो रही है फर्म में, कि हम सबसे पहले यहाँ पे इसके क्रेडिट साइड में अप्रोप्रिएशन का हम लोग फिर इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेट प्रॉफिट आती है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आई है, क्वेश्चन में आप पीछे जाकर के देखो, लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है आज एंडिंग ईयर में प्रॉफिट हुआ है 2,07,000 इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ था, जहां प्रॉफिट दिया है उसके ऊपर ही वाली पॉइंट देखना, उस पॉइंट में दिया हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है। तो पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाती है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है, तो वो वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग इसमें लिख देंगे। तो ए को जितना मिला है वो और बी को जितना मिला है वो इधर लिख देंगे। उसके बाद इधर बात होती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट का मिल रहा था, 6 या 60% ऐसे मिल रहा था, और अमाउंट कैपिटल दिया हुआ था ए का और बी का। तो उससे हमने वर्किंग नोट पे आप लोग साइड में जाकर के कैपिटल निकाल करके वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे 60,000, तो वो हम लोग ने इधर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी को सैलरी मिल रही है, तो वो भी पी एंड अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू बी सैलरी अकाउंट। पर मंथ का दिया हुआ था, हम लिखते हैं जब भी तो पूरे साल का कैलकुलेट करके लिखते हैं, तो 2500 इंटू 12 करने के बाद 30,000 आ गया, हमने 30,000 लिख दिया पूरे साल का। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे और फिर इन दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करने पे दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा होगा, और कम किधर साइड आ रहा होगा, इधर साइड कम आ रहा होगा। और अगर इधर साइड कम आ रहा होता तो हमारा होता लॉस, और इधर साइड हमारा कम आ रहा है तो इसका मतलब हमको हो रहा है प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में कम आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो हमारा लॉस। फिर से एक बार रिपीट करके देखो, अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो हमारा लॉस। मीन्स अब इधर हमें कम आ रहा है तो ये जो अमाउंट कम आ रहा है उसको हम इधर लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे, हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर दोनों साइड इक्वल ना हो तो इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर जितना अमाउंट आएगा इधर वाले का ऐड करने पे वो इसको हम इधर वाले के ऐड किए हुए नंबर से माइनस कर देते हैं। फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम इधर लिख करके इक्वल कर देते थे, लेकिन अब इक्वल उसको डायरेक्ट लिखने की जगह ये हमारा, जब आप जो इन दोनों को टोटल करने पे, फिर इन दोनों को टोटल करने पे जो आएगा उसको आप जब इधर वाले से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,20,000। और 1,20,000 जो है वो ए और बी के बीच में बट जाएगा, क्योंकि ये 1,20,000 जो है हमारा प्रॉफिट है, और पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटते हैं।
तो ए और बी को क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ था जो प्रॉफिट आएगी वो 3:2 में बटेगी। तो ए को मिलेगा यहाँ पे 1,20,000 इंटू 3/5, इसको इंटू 3/5 करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 72,000, वो हमने लिख दिया ए के पास। अब 3/5 क्यों? क्वेश्चन में था कि प्रॉफिट बटेगी 3:2 में, और जो 3:2 है उसको हम क्या करते हैं 3+2 कर देते हैं। तो 3+2 करने पे हमारा आ गया 5, ठीक। 3+2 करोगे आप तो 5 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 और 2/5 में बट जाएगा, फिर ये 3/5 और 2/5 में बट जाएगा। तो हमारा ए का जो था वो था 3/5 था हमारा प्रॉफिट रेशियो, और बी का जो था वो था 2/5 रेशियो। तो हम 1,20,000 को 3/5 और 2/5 में बांट देंगे तो ए का आएगा 72,000 और बी का आ जाएगा 48,000। तो अब इन दोनों को प्रॉफिट मिल गई। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले ही देखा था, अभी हमने बताया था कि फ्लक्चुएटिंग में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। इसलिए जो इसकी प्रॉफिट आती है उसको हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि ये वाली प्रॉफिट जो है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। या फिर अगर लॉस आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखो जिससे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने में ज्यादा आसान रहेगा बनाते वक्त क्वेश्चन, कि जो चीजें कंपनी को मिल रही होती है या फर्म को मिल रही होती है वो लोग हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, और जो चीजें पार्टनर्स को मिल रही होती है वो चीज हम लोग डेबिट साइड में दिखा देते हैं। जैसे ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसको हुआ है, हमारे फर्म को, हमारे बिजनेस को हुआ है। तो जो बिजनेस को मिल रहा है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, जो लोग पार्टनर्स लोग हैं वो लोग अपना पैसा कुछ निकालते हैं ड्राइंग्स के नाम पे, कुछ पर्सनल यूज के लिए, फिर उसके ऊपर कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जो पैसा चार्ज होता है वो कंपनी को भरते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उस कंपनी को वो लोग वापस दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको मिलती है, हमारी कंपनी बिजनेस को मिलती है, फर्म को मिलती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग ने कहाँ दिखा दी, क्रेडिट साइड में। मींस जो कंपनी को मिल रहा है पैसा उसको, यानी कि फर्म या बिजनेस को जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जो चीजें, जो पैसा पार्टनर को मिल रहा होता है उसको हम लोग एक तरह से डेबिट साइड में दिखा देते हैं। ये हम लोग को याद करने के लिए सबसे इजी वे होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बहुत इजी वे होता है कि ये जो पैसा है ये हमें थोड़ी पार्टनर्स को थोड़ी मिला है, ये तो बिजनेस रखा है अपने काम के लिए, बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो ये हम लोग ने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पार्टनर को मिल रहा है, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है, पार्टनर है, सैलरी है तो सैलरी भी पार्टनर को मिल रही है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी पार्टनर को मिल रही है। तो जो चीजें पार्टनर्स को मिल रही है वो हम लोग ने डेबिट साइड में दिखा दी, और जो चीजें बिजनेस को मिल रही है वो हम लोग ने क्रेडिट साइड में दिखा दी। ये सिंपल तरीका हो गया इसको बनाने का, याद करने के लिए। अब बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ, कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे अभी ये देखना है। तो उसका भी इसी से रिलेटेड है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। वो कैसे, वो ऐसे कि कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, पार्टिकुलर्स ए बी पार्टनर है तो ए बी अभी हम दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस एक चीज ये जान लो कि जो चीज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखी हुई होती है वो चीज हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। मींस ये वाली चीजें इधर चली जाती है, कैपिटल अकाउंट में इधर चली जाएगी, और जो चीजें हम लोग इधर दिखाते हैं मींस P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं, वो लिखी हुई चीज जो है वो क्रेडिट साइड में चली जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी।
बस यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाएगा, वो है ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन ड्राइंग्स तो इसमें लिखते हैं नहीं पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो वो कैपिटल अकाउंट में लिख दी जाती है 2 ड्राइंग्स। 2 ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाता है, एक चीज केवल यहीं बढ़ती है बस। तो ये एक चीज ध्यान से याद रख लो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ने बना लिया, उसके बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाना होगा केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, फिक्स्ड नहीं, केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, तो क्या करना होगा, जो ये डेबिट साइड है पीएल अप्रोप्रिएशन के, जो डेबिट साइड है उसका अमाउंट इधर आ जाएगा कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिट साइड में लिखा होगा वो डेबिट साइड में। अभी इधर देखो तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये बैलेंस ब्राउट डाउन कहां से आया, क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ था कि ए को 6 लाख का कैपिटल मिला है और बी को 4 लाख का कैपिटल मिला है, तो ये बैलेंस ब्राउट डाउन जो है ना, ये कैपिटल का अमाउंट है, सीधे सीधे कैपिटल के अमाउंट को यहाँ लिख दिया गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स ए बी की जगह अगर पार्टनर का नाम है सी डी या फिर मोहन राज रवि, जो नाम है वो हम नाम लिखेंगे पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स को जो कैपिटल मिला है वो सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 6 लाख 4 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आया, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड याद करो, हमने कहा था जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा होगा वो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो क्रेडिट साइड में लिखा होगा वो डेबिट साइड में चला जाएगा। तो बैक जा करके चेक करना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हमने यहाँ लिख दिया, फिर उसमें ही में लिखा हुआ था बाय सैलरी, टू सैलरी लिखा हुआ था, तो टू सैलरी हमारा यहाँ आ गया बाय सैलरी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो आइटम लिखा था वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, जो क्रेडिट साइड में लिखा था वो डेबिट साइड में लिख देंगे, मींस उल्टा कर देंगे। तो वहां पे केवल एक चीज नहीं दी हुई थी, ड्राइंग्स, तो हम लोग ड्राइंग्स यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कैपिटल नहीं दिया हुआ था, हम लोग ने यहाँ कैपिटल लिखा, वैसे ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स लिख दिया। उसके बाद ऊपर क्रेडिट साइड में दिया हुआ था टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही चीज हमने उठा करके लिख दी। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन क्या है, ये इस दोनों तरफ का जो है वो बैलेंस को मैच किया गया है, जो दोनों का टोटल है ना वो इक्वल नहीं आ रहा था, तो उसको मैच करने के लिए लिखा जाता है। उससे पहले बाय पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ गया। पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में क्या लिखा था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो जो वो प्रॉफिट लिखा हुआ था ना वो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, अगर लॉस होता तो वो इधर साइड आता, इस प्रॉफिट हुआ है इसलिए ये इधर साइड आया है। अब इधर साइड का आप टोटल करोगे, ए का सबसे पहले टोटल कर लो इधर वाले का, उसके बाद ए का इधर वाले का टोटल करो, तो इधर ही साइड कम आएगा, डेबिट साइड कम आएगा, तो माइनस करके सेम प्रोसेस हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद टोटल किया इक्वल आ गया। वैसे ही बी का करना है, फिर बी का टोटल करोगे आप, फिर इधर भी बी का टोटल आएगा, फिर दोनों का टोटल करने पे जिधर साइड कम आएगा उसको माइनस करते हुए अमाउंट निकालते हुए फिर ऐड कर देना है। ए और बी का दोनों का सेम अमाउंट आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये दोनों सेम आना चाहिए, ए का और बी का, इस तरह से, ठीक, ये दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए। तो ये था पूरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे करना है, ये हम लोग ने देखा। इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस लगाइएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।